नमस्कार, लीजिए सरकार, फिर से लौटे हैं हम आपके लिए लेके बहुत सा प्यार। आपकी होस्ट, आपकी दोस्त पुनीता का नमस्कार। किसी ने कहा कि तुम बांटते फिरते हो प्यार, क्या बहुत ज्यादा है तुम्हारे पास? तो हमने कहा कि कल तक हमें भी बस यही कमी महसूस होती थी, तो लगा बांट के देखें और फिर मिलने लगा बेशुमार। बस यही सबक है जिंदगी का भी। ये यूं कहें कि यूनिवर्स का नियम है, तुम्हें जो भी चीज चाहिए उसे पहले बांटना सीखो। ईश्वर सब देखता है। प्यार बांटोगे तो वो मिलेगा, वो भी कई गुना। नफरत बांटोगे तो वो मिलेगी, वो भी कई गुना। और गुस्सा बांटोगे तो आप खुद ही सोच लीजिए। बस और कुछ नहीं कहना। समझदार है मेरे लिसनर्स, मेरे सोलमेट्स। जिंदगी अनमोल है और अगर हमें मिली है तो हमें उसकी कद्र करनी चाहिए। थैंक्स और ग्रेटिट्यूड से इतना भरा होना चाहिए हमारा दिन कि हर एक बात का हम शुक्रिया कहें। आज ही कई शॉर्ट वीडियोस देखी, कहीं किसी के हाथ नहीं थे तो किसी की टांगे नहीं थी, कोई आंखों से मोहताज था तो कोई भयंकर रोग से ग्रस्त। लेकिन वो सब अपनी आजीविका के लिए आत्मनिर्भर थे, बल्कि अपने से जुड़े परिवार व अपनों के लिए आय का स्रोत भी थे। कई तो बहुत पढ़े लिखे ऊंचे पदों पर भी कार्यरत थे। क्या क्या नहीं था उनके आसपास, लेकिन उनके स्वयं के भीतर की कमी या यूं कहें कि उनकी शारीरिक अपंगता उनके हौसलों को डिगा नहीं पाई थी। आपने भी ऐसे कई उदाहरण देखे होंगे, सुने होंगे, या हो सकता है कि ऐसे ही कुछ उदाहरण आपके आसपास भी हों। लेकिन जब हम केवल अपने बारे में सोचते हैं या फिर सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं तो लगता है कि सबसे बड़ा दुख मेरा ही है, बस मैं ही परेशान हूँ, बस ईश्वर मेरी ही नहीं सुनता। लेकिन ऐसा नहीं है। असल में जो है हम उसके शुक्रगुजार होना भूल जाते हैं। हमें दर्द में आराम भी चाहिए और वो भी ईश्वर को कोसते हुए, शिकायत करते हुए। भला ये कैसी जिद? आप फैसला करेंगे, वो भी अपने ही हक में। रचयिता की इस कायनात में बस यही एक हक आपको न मिला है न मिल सकता है, क्योंकि ऐसा होते ही इंसान शैतान बनने में वक्त नहीं लगाएगा। बेहतर है इंसान एक बेहतर इंसान बनने का प्रयत्न ही करे, ईश्वर को और उसकी सत्ता को ना ललकारे। कुछ काम है तो अपने प्रयास बढ़ाए, दूसरा तरीका अपनाए, और ये ना कर पाए तो कुछ और करने का प्रयत्न करे। थोड़ा सब्र रखे और थोड़ा ईश्वर पर विश्वास। प्रतिदिन के प्रयासों को हिम्मत देने के लिए ईश्वर का धन्यवाद करें और अगले दिन के लिए बेहतर प्रयत्न के लिए हिम्मत मांगे। फिर देखें कि आपकी हिम्मत और आपके प्रयास दोनों ही ईश्वर की अनुकंपा पा जाएंगे, यानी ईश्वर का सपोर्ट आपको मिलने लगेगा। जीवन में लक्ष्य तो कई साधते हैं, लेकिन मंजिल तक पहुंचते पहुंचते ही उनके सब्र या तो जवाब दे देते हैं या फिर वो अपनी राह ही छोड़ बैठते हैं। बस यही तो इम्तिहान होता है ईश्वर का। घबराए नहीं। 24 थैंक्स डिवाइन ऑर्डर के माध्यम से मैं पुनीता आपको ढेरों शुभकामनाएं देती हूँ। आशा करती हूँ कि आपके जीवन से नकारात्मकता कोसों दूर और सकारात्मकता भर भर जाए। आप अपने और अपने जीवन पथ पर सही चाल और उचित प्रयासों से आगे बढ़ते रहें, निरंतर पल पल। आखिर मैं भी तो आपकी सोलमेट हूँ। तो चलिए आपसे आगे बात करते हैं। प्रेम और प्रीत की डोर बंधी रहे, विश्वास ना टूटे, ये कामना करते हैं। और आज की जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो भी प्रेम और प्रीत की डोर से बंधी एक ऐसी ही कहानी है। अगर आज की कहानी आपके दिल को छू जाए तो कमेंट जरूर कीजिएगा। बहुत से व्यूअर्स सुनते हैं, लाइक और सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। थोड़ी सी शिकायत है आपसे। तो जनाब आप ऐसा नहीं करेंगे तो बताइए ना कि आपका प्यार और मोटिवेशन हमें कैसे मिलेगी। इसमें आपका कुछ नहीं लगने वाला, लेकिन हमें तसल्ली होती है कि हम ईश्वर के इस आदेश का पालन सही ढंग से कर तो रहे हैं ना। और हाँ, शेयर भी करते रहिएगा, क्योंकि कुछ कहानियां और कुछ बातें हमारे सो कॉल्ड सभ्य समाज तक पहुंचनी ही चाहिए, ताकि वो किसी की आंखें खोल सकें, किसी को उचित मार्ग दिखा सकें, कोई घर रोशन कर सकें और किसी को आत्मीयता का भाव दिखाकर मानसिक संतोष भी पहुंचा सकें। तो आइए बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। माँ, मुझे कुछ महीने के लिए विदेश जाना पड़ रहा है।
तेरे रहने का इंतजाम मैंने करा दिया है। तकरीबन 32 साल के अविवाहित डॉक्टर महेश ने देर रात घर में घुसते ही कहा, बेटा, तेरा विदेश जाना जरूरी है क्या? माँ की आवाज में चिंता और घबराहट झलक रही थी। माँ, मुझे इंग्लैंड जाकर कुछ रिसर्च करनी है, वैसे भी कुछ ही महीनों की तो बात है, महेश ने कहा। जैसी तेरी इच्छा, मरी सी आवाज में माँ बोली, और छोड़ आया महेश अपनी माँ प्रभा देवी को पड़ोस वाले शहर में स्थित एक वृद्धाश्रम में। वृद्धाश्रम में आने पर शुरू में हर बुजुर्ग के चेहरे पर जिंदगी के प्रति हताशा और निराशा साफ झलकती थी, पर प्रभा देवी के चेहरे पर वृद्धाश्रम में आने के बावजूद कोई शिकन तक ना थी। एक दिन आश्रम में बैठे कुछ बुजुर्ग आपस में बात कर रहे थे। उनमें 2-3 महिलाएं भी थी। उनमें से एक ने कहा, डॉक्टर का कोई सगा संबंधी नहीं था जो अपनी माँ को यहाँ छोड़ गया? तो वहां बैठी एक महिला बोली, प्रभा देवी के पति की मौत जवानी में ही हो गई थी। तब महेश को 4 साल का था। पति की मौत के बाद प्रभा देवी और उसके बेटे को रहने और खाने के लाले पड़ गए थे। तब किसी भी रिश्तेदार ने उनकी मदद नहीं की। प्रभा देवी ने लोगों के कपड़े सिल कर अपने बेटे को पढ़ाया। बेटा भी पढ़ने में बहुत तेज था, तभी तो वो डॉक्टर बन सका। वृद्धाश्रम में करीब 6 महीने गुजर जाने के बाद एक दिन प्रभा देवी ने आश्रम के संचालक रामकृष्ण शर्मा जी के ऑफिस के फोन से अपने बेटे के मोबाइल पर फोन किया और कहा, महेश, तुम हिंदुस्तान आ गए हो या अभी इंग्लैंड में ही हो? माँ, अभी तो मैं इंग्लैंड में ही हूँ, महेश का जवाब था। 3-3, 4-4 महीने के अंतराल पर प्रभा देवी महेश को फोन करती, उसका एक ही जवाब होता, मैं अभी वही हूँ, जैसे ही अपने देश आऊंगा तुझे बता दूंगा। इस तरह तकरीबन 2 साल गुजर गए। अब तो वृद्धाश्रम के लोग भी कहने लगे कि देखो कैसा चालाक बेटा निकला, कितने धोखे से अपनी माँ को यहाँ छोड़ गया। आश्रम के ही किसी बुजुर्ग ने कहा, मुझे तो लगता नहीं कि डॉक्टर देश विदेश कहीं गया होगा, वो तो बस बुढ़िया से छुटकारा पाना चाह रहा था। तभी किसी और बुजुर्ग ने कहा, मगर वो तो शादीशुदा भी नहीं था। अरे होगी उसकी कोई गर्लफ्रेंड जिसने कहा होगा पहले माँ के रहने का अलग इंतजाम करो, तभी मैं तुमसे शादी करूंगी। 2 साल आश्रम में रहने के बाद अब प्रभा देवी को भी अपनी नियति का पता चल गया। बेटे का गम उसे अंदर ही अंदर खाने लगा। वो बुरी तरह टूट गई। 2 साल आश्रम में और रहने के बाद एक दिन प्रभा देवी की मौत हो गई। उसकी मौत पर आश्रम के लोगों ने आश्रम के संचालक शर्मा जी से कहा, इसकी मौत की खबर इसके बेटे को तो दे दो। हमें तो लगता नहीं कि वो विदेश में होगा, वो होगा यहीं कहीं अपने देश में। इसके बेटे को मैं खबर करूं, पर भला कैसे? उसे मरे तो 3 साल हो गए। शर्मा जी की ये बात सुन वहां पर उपस्थित लोग चकरा गए। उनमें से एक बोला, अगर उसे मरे 3 साल हो गए तो प्रभा देवी से मोबाइल पर कौन बात करता था? वो मोबाइल तो मेरे पास है जिसमें उसके बेटे की रिकॉर्डेड आवाज है, शर्मा जी बोले। पर ऐसा क्यों? किसी ने पूछा। तब शर्मा जी बोले कि करीब 4 साल पहले जब महेश अपनी माँ को यहाँ छोड़ने आया तो उसने मुझसे कहा, शर्मा जी, मुझे ब्लड कैंसर हो गया है और डॉक्टर होने के नाते मैं ये अच्छी तरह जानता हूँ कि इसकी आखिरी स्टेज में मुझे बहुत तकलीफ होगी। मेरे मुंह से और मसूड़ों आदि से खून भी आएगा। मेरी ये तकलीफ माँ से देखी ना जा सकेगी। वो तो जीते जी ही मानो मर जाएगी। मुझे तो मरना ही है, पर मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण मेरे से पहले मेरी माँ मरे। मेरे मरने के बाद 2 कमरे का हमारा छोटा सा फ्लैट और जो भी घर का सामान आदि है वो मैं आश्रम को दान कर दूंगा। ये दास्तां सुनकर वहां पर उपस्थित लोगों की आंखें झलझला आई। प्रभा देवी का अंतिम संस्कार आश्रम के ही एक हिस्से में कर दिया गया। उनके अंतिम संस्कार में शर्मा जी ने आश्रम में रहने वाले बुजुर्गों के परिवार वालों को भी बुलाया। माँ बेटे की अनमोल और अटूट प्यार की दास्तां का ही असर था कि कुछ बेटे अपने बूढ़े माँ बाप को वापस अपने घर ले गए। कैसी लगी आपको ये कहानी? मुझे तो इस कहानी ने अंदर तक झकझोर के रख दिया। कितना आसान है आज के इस युग में माँ बाप को अपने से अलग कर देना, अपनी गृहस्थी अलग बसा लेना, उनके सपने और अपने सपनों को अलग अलग देखना। लेकिन फिर भी कहीं कुछ ऐसा है जो साझा है, एक डोर है जो इस रिश्ते में सदा बंधी रहेगी
और सदा बांधती भी रहेगी। उसे ना तो मौत तोड़ सकती है और ना ही संसार का कोई और रस्म और रिवाज। आपको ये कहानी कैसे लगी? कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट्स का इंतजार हमें बेसब्री से रहेगा। आज बस इतना ही। 24 थैंक्स डिवाइन ऑर्डर के माध्यम से ऐसी ही खूबसूरत कहानियों को और ऐसी ही खूबसूरत लेसन्स को मैं आपके समक्ष लाती रहूंगी। मेरे इस प्रयास के बारे में अपनी राय भी जरूर बताइएगा। फिर मिलना होगा बहुत जल्दी। आप इजाजत दीजिए। नमस्कार, बहुत सा प्यार।